भारत को समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। 6 मार्च को कोची के नेवल बेस पे MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन्हें सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और सबसे खास बात ये कि ये हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर रहे उन्हें तबाह करने में कामिल है। समंदर की लहरों पर नौसेना का नया लड़ाका, समंदर में छिपे दुश्मनों का काल, शौर्य और पराक्रम की मिसाल MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और अब उन्नत हथियारों से लैस रोमियो हेलीकॉप्टर की असीम ताकत से लैस होने जा रही है भारतीय नौसेना। 6 मार्च यानी बुधवार को कोच्चि में MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया जाएगा। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक इसका कड़ाई से परीक्षण किया गया है और अब इसे बेड़े में पूरी तरह से शामिल किया जा रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। INS गरुड़ की ताकत बनने जा रहे ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समुद्र के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर नष्ट कर देंगे। ये सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में हम 4 टॉर्पेडोज और कई रॉकेट्स और मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात है कि ये किसी भी तरीके के मिशन के लिए यूज हो सकता है। तो यदि हम चाहें तो हम चाहे इसे सतह के ऑपरेशंस के लिए या सतह के नीचे वाले ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सब सरफेस एज वेल एज सरफेस। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे सकता है और अलग अलग तरीके के एक्शन के लिए इसे अलग अलग हथियारों से लैस किया जा रहा है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गनें लगाई जा सकती हैं, जिनसे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जा रहा है। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। तो अमेरिकन शिप्स में क्या है कि उनके शिप्स में ऑलरेडी वो सिस्टम है जो लिंक्ड है इस एयरक्राफ्ट को हैंगर तक ले जाने के लिए, बट हम अपनी शिप्स को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अमेरिकी कंपनी स्कोर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं और कुछ हद तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नौसेना अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सके। We receive this aircraft. Before receiving, we already check out the things what we can do modification in this aircraft. So earlier when receive, we start working on that. So our organizations which are like privately organization, they come and they see what are the things which we can modify to make this aircraft more versatile, to make more futuristic. इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बो शैफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए क्रू मेंबर भी पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन नेवी के पास में है, तो और काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं इसमें, बट हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को और अपने काम को इस तरीके से बदला है कि हम उस
उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑल टाइम मिशन के लिए रेडी करके रख सकें। भारत से पहले अमेरिका सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना को नई ताकत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे।